दोस्तों जय श्री विष्णु भगवान जी। अध्याय 15 से -18 दुनिया पीड़ों से भर गई है, वे प्रचेतस द्वारा नष्ट कर दिए गए हैं। संसार वृक्षों से भरा हुआ है, वे प्रचेतस द्वारा नष्ट कर दिए गए हैं। सोम उन्हें शांत करते हैं और उन्हें पत्नी के रूप में मारशा देते हैं। उसकी कहानी अप्सरा प्रमलोका की पुत्री। कंडू की कथा। मारशा का पूर्व इतिहास। प्रचेतस के पुत्र दक्ष, उनके विभिन्न चरित्र, उनके पुत्र, उनकी पुत्रियां, उनके विवाह और संतान, उनके वंशज प्रहलाद का संकेत। जब प्रचेतस इस प्रकार अपनी भक्ति में लीन थे, तब वृक्ष फैल गए और असुरक्षित पृथ्वी को ढक लिया, और लोग नष्ट हो गए, हवाएं नहीं चल सकी, आकाश जंगलों से ढक गया, और मानव जाति 10,000 वर्षों तक श्रम करने में असमर्थ थी। जब ऋषियों ने, जो गहरे समुद्र से निकलकर आए थे, यह देखा, तो वे क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर उनके मुंह से हवा और ज्वाला निकली। तेज हवा ने पेड़ों को उनकी जड़ों से उखाड़ दिया, और उन्हें जलाकर सुखा दिया, और भयंकर आग ने उन्हें भस्म कर दिया, और जंगल साफ हो गए। जब जगत के अधिपति सोम चंद्रमा ने देखा कि कुछ पेड़ों को छोड़कर बाकी सभी नष्ट हो गए हैं, तो वे कुलपिता प्रचेतस के पास गए और कहा, अपना क्रोध रोको, राजकुमारों, और मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे और पेड़ों के बीच गठबंधन करवाऊंगा। भविष्य को देखते हुए मैंने अपनी किरणों से इस अनमोल युवती, जंगल की बेटी का पोषण किया है। वह मृषा कहलाती है और निश्चय ही वृक्षों की संतान है। वह तुम्हारी दुल्हन होगी और ध्रुव वंश को बढ़ाने वाली होगी। हे महामुनियों, तुम्हारे तेज के एक अंश और मेरे तेज के एक अंश से कुलपिता दक्ष का जन्म होगा, जो मेरे अंश से युक्त और तुम्हारे तेज से युक्त होगा, अग्नि के समान तेजस्वी होगा और मानव जाति को बढ़ाएगा। सोम ने कहा कि पहले एक कंडू नाम का ऋषि था, जो पवित्र बुद्धि में प्रख्यात था, और गोमती नदी के सुंदर तट पर पवित्र तपस्या करता था। देवताओं के राजा ने उसकी तपस्या में बाधा डालने के लिए अप्सरा प्रमलोका को भेजा, और उस मधुर मुस्कान वाली युवती ने ऋषि को उसकी भक्ति से विचलित कर दिया। वे दोनों एक साथ मंदार घाटी में 150 वर्षों तक रहे। इस दौरान मुनि का मन पूरी तरह से भोग विलास में लगा रहा। इस अवधि की समाप्ति पर मुनि ने अपने प्राण त्याग दिए। अप्सरा ने उनसे स्वर्ग लौटने की अनुमति मांगी, लेकिन मुनि अभी भी उससे बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने उसे कुछ और समय तक रहने के लिए मना लिया, और सुंदर युवती अगले 100 वर्षों तक निवास करती रही, और अपने मुंह से महान ऋषि को प्रसन्न करती रही। तब उसने फिर से अपने पत्नी को देवताओं के धाम में लौटने की अनुमति चाही, और फिर से मुनि ने उसे वहीं रहने की इच्छा जताई। 1 शताब्दी से अधिक समय बीतने पर अप्सरा ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए उनसे कहा, ब्रह्म, मैं जाती हूँ। लेकिन मुनि ने सुंदर आंखों वाली युवती को रोकते हुए कहा, नहीं, अभी थोड़ी देर रुको। तुम यहाँ से लंबे समय के लिए चली जाओगी। शाप मिलने के डर से सुंदर अप्सरा लगभग 200 वर्षों तक ऋषि के साथ रही, बार बार उनसे देवताओं के राजा के क्षेत्र में जाने की अनुमति मांगती रही, लेकिन बार बार उनकी इच्छा के अनुसार वह वहीं रहने की इच्छा रखती थी। उनके द्वारा शाप दिए जाने के भय से, तथा मधुर व्यवहार में निपुण होने के कारण, तथा प्रिय वस्तु से वियोग में होने वाली पीड़ा को भली भांति जानते हुए भी उसने मुनि को नहीं छोड़ा, क्योंकि उसका मन प्रेम के वशीभूत होकर दिन प्रतिदिन उसमें अधिकाधिक आसक्त होता जा रहा था। एक बार मुनि अपनी कुटिया से बहुत जल्दी में निकल रहे थे। अप्सरा ने उनसे पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने उत्तर दिया, दिन शीघ्र ही समाप्त होने वाला है। मुझे संध्या पूजा अवश्य करनी चाहिए, अन्यथा मेरा कर्तव्य पूरा नहीं हो पाएगा। अप्सरा ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, हे गंभीर महाराज, आप इस दिन के समाप्त होने की बात क्यों कर रहे हैं? आपका दिन कई वर्षों का दिन है, ऐसा दिन जो सभी के लिए आश्चर्य का विषय होगा। इसका क्या अर्थ है, समझाए। मुनि ने कहा, सुंदर युवती, तुम भोर में नदी के किनारे आई थी। मैंने तुम्हें तब देखा था, और फिर तुम मेरे आश्रम में आई थी। अब संध्या हो चुकी है और दिन ढल चुका है। इस हंसी का क्या अर्थ है? मुझे सच सच बताओ। प्रमलोका ने उत्तर दिया, आपने ठीक कहा, पूज्य ब्राह्मण, कि मैं यहाँ भोर में आई थी, परंतु मेरे आने के बाद से कई 100 वर्ष बीत चुके हैं। यह सत्य है। मुनि ने जब यह सुना तो वे आश्चर्यचकित हो गए, और उन्होंने उससे पूछा कि उन्होंने कितने समय तक उसका साथ जिया है, जिस पर अप्सरा ने उत्तर दिया कि वे दोनों 907 वर्ष, 6 महीने और 3 दिन तक एक साथ रहे थे। मुनि ने उससे पूछा कि क्या वह सच बोल रही है या मजाक कर रही है।
क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह सच बोल रही है या मजाक कर रही है। उन्होंने केवल एक दिन साथ बिताया था, जिस पर प्रमलोका ने उत्तर दिया कि उसे कभी भी उससे झूठ बोलने का साहस नहीं करना चाहिए, जो धर्म के मार्ग पर रहता है, लेकिन विशेष रूप से तब जब उसने उसे यह बताने के लिए कहा हो कि क्या हुआ था। जब मुनिराजों ने ये शब्द सुने और उन्हें पता चला कि ये सत्य है, तब वे अपने आप को धिक्कारने लगे और कहने लगे, धिक्कार है मुझ पर, मेरी तपस्या भंग हो गई, विद्वानों और धर्मप्रायण लोगों का खजाना मुझसे छीन लिया गया, मेरी बुद्धि अंधी हो गई है, इस स्त्री को किसी ने मुझे बहकाने के लिए बनाया है। ब्रह्मा दुर्बलता की लहरों से उत्तेजित लोगों की पहुंच से परे हैं। मैंने अपनी वासनाओं को वश में कर लिया था और मैं दिव्य ज्ञान प्राप्त करने वाला था। यह उसने पहले ही जान लिया था, जिसने इस लड़की को यहाँ भेजा है। धिक्कार है उस वासना पर जिसने मेरी भक्ति में बाधा डाली है। वेदों के ज्ञान की प्राप्ति के लिए की जाने वाली सभी तपस्याएं वासना के कारण निष्फल हो गई हैं, जो नरक का मार्ग है। इस प्रकार अपने को धिक्कारने के पश्चात धर्मात्मा ऋषि ने उस अप्सरा की ओर मुखातिब होकर, जो पास ही बैठी थी, उससे कहा, हे कपटी कन्या, जहां जाना है जा। तूने अपने मुंह से मेरे तप को भंग करने का देवताओं के राजा द्वारा सौंपा गया कार्य किया है। मैं तुझे अपने क्रोध की अग्नि से भस्म नहीं करूंगा। पुण्यात्माओं की मित्रता के लिए 7 कदम साथ रहना पर्याप्त है, परंतु तू और मैं साथ साथ रहते हैं। और वास्तव में तूने क्या दोष किया है? मैं तुझ पर क्यों क्रोधित हूँ? पाप तो मेरा ही है, क्योंकि मैं अपनी वासनाओं को वश में नहीं कर सका। फिर भी धिक्कार है तुझ पर, जिसने इंद्र की कृपा पाने के लिए मेरी भक्ति को भंग किया है। हे मोह की नीच पुंज। मुनि द्वारा ऐसा कहे जाने पर प्रमलोका कांपती हुई खड़ी रही, जबकि हर रोम से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें निकलने लगी, जब तक कि वह क्रोधित होकर उससे चिल्लाया, चले जाओ, चले जाओ। तब वह उसके द्वारा धिक्कारे जाने पर उसके निवास से बाहर चली गई और हवा में चलते हुए पेड़ों की पत्तियों से अपने शरीर से पसीना पोंछने लगी। अप्सरा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर गई और जैसे उनके शिखरों पर लगे सांवले अंकुरों से उसने अपने अंगों को, जो नमी से ढंके हुए थे, सुखाया। जिस बच्चे को उसने गर्भ में धारण किया था ऋषि, उसकी त्वचा के रोम छिद्रों से पसीने की बूंदें बनकर बाहर निकली। वृक्षों ने जीवित उसको ग्रहण किया और पवन ने उन्हें एक द्रव्य में एकत्रित कर दिया। यह सोम ने कहा, मैंने अपनी किरणों से परिपक्व किया है और धीरे धीरे इसका आकार बढ़ता गया, जब तक कि वृक्षों की चोटियों पर विश्राम करने वाली निःश्वास से मारिशा नाम की सुंदर कन्या बन गई। वृक्ष उसे तुम्हें दे देंगे, प्रचेतस, तुम्हारा क्रोध शांत हो। वो कंडू की संतान है, प्रमलोका की संतान, वृक्षों की दुलारी, वायु और चंद्रमा की पुत्री है। पवित्र कंडू अपने पवित्र कार्यों के विराम के बाद उत्कृष्ट राजकुमारों के रूप में पुरुषोत्तम कहलाने वाले विष्णु के क्षेत्र में गए, जहां मैत्रेय अपने पूरे मन से उन्होंने स्वयं को हरि की आराधना में समर्पित कर दिया, स्थिर खड़े होकर, ऊपर उठाई हुई भुजाओं के साथ और उन प्रार्थनाओं को दोहराते हुए जो दिव्य सत्य के सार को समझती हैं। प्रचेतस ने कहा, हम दिव्य ज्ञान सुनने के इच्छुक हैं। प्रार्थनाएं, जिन्हें अस्पष्ट रूप से पढ़कर धर्मप्रायण कंडू ने केशव को प्रसन्न किया। जिस पर सोम ने इस प्रकार दोहराया, विष्णु सभी चीजों की सीमा से परे हैं, वे अनंत हैं, वे उससे परे हैं जो असीम है, वे उन सभी से ऊपर हैं जो ऊपर हैं, वे सीमित सत्य के रूप में मौजूद हैं, वे वेद का विषय हैं। मूलभूत अस्तित्व की सीमा, इंद्रियों द्वारा अप्राप्य, असीम शक्ति से युक्त, वे कारण का कारण है, कारण के कारण का कारण, सीमित कारण का कारण, और प्रभावों में वे प्रत्येक वस्तु और एजेंट दोनों के रूप में ब्रह्मांड का संरक्षण करते हैं। वे भगवान ब्रह्मा हैं, सभी प्राणियों के ब्रह्मा, सभी प्राणियों के पूर्वज ब्रह्मा, अविनाशी, वे शाश्वत, अविनाशी, अजन्मा ब्रह्मा हैं, जो बढ़ने या घटने में असमर्थ हैं, पुरुषोत्तम, शाश्वत, अनुपचारित, अपरिवर्तनीय ब्रह्मा हैं। उनकी कृपा से मेरे स्वभाव के दोष नष्ट हो जाएं। इस स्तुति, जो कि ईश्वरीय सत्य का सार है, का पाठ करके तथा केशव को प्रसन्न करके कंडू को मोक्ष की प्राप्ति हुई। मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि प्राचीन काल में मारिशा कौन थी, क्योंकि उसके पुण्य कर्मों का वर्णन तुम्हारे लिए लाभकारी होगा। वो ही एक राजकुमार की विधवा थी और अपने पति की मृत्यु के बाद निसंतान रह गई थी, इसलिए उसने उत्साहपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की, जो उसकी पूजा से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने के लिए कहा, जिस पर उसने अपने हृदय की इच्छाएं भगवान को बताईं।
मैं बचपन से ही विधवा हूँ, स्वामी, और मेरा जन्म व्यर्थ है। मैं अभागी हूँ, और हे संसार के स्वामी, मैं किसी काम की नहीं हूँ। अब मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अगले जन्मों में मुझे सम्माननीय पति मिले, और पुरुषों में कुलपिता के समान पुत्र मिले। मैं ऐश्वर्य और सुंदरता से संपन्न रहूं, मैं सभी की दृष्टि में आकर्षक रहूं, और मैं सामान्य तरीके से जन्म लूं। हे भक्तों पर कृपा करने वाले, इन प्रार्थनाओं को स्वीकार करो। इस प्रकार प्रार्थना करने पर देवों के देव, सभी आशीर्वादों के सर्वोच्च दाता ऋषिकेश ने उसे उसके दंडवत भाव से उठाया और कहा, अगले जन्म में तुम्हारे 10 पति होंगे जो पराक्रमी होंगे और गौरवशाली कार्यों के लिए प्रसिद्ध होंगे, और तुम्हारा एक उदार और वीर पुत्र होगा जो कुलपिता के पद से प्रतिष्ठित होगा, जिससे मनुष्यों की विभिन्न जातियां बढ़ेंगी और जिसके वंश से ब्रह्मांड भर जाएगा। हे पुण्यात्मा, तुम अद्भुत जन्म की हो और तुम में सुंदरता और सौंदर्य होगा जिससे भगवान प्रसन्न होंगे। ऐसा कहकर देवता अंतर्धान हो गए और राजकुमारी ने तत्पश्चात मारिशा के रूप में जन्म लिया, जो तुम्हें पत्नी के रूप में दी गई है। सोम ने यह बात समाप्त की। प्रचेतसों ने वृक्षों के प्रति अपने क्रोध को त्यागते हुए, जैसा कि उन्होंने उन्हें आदेश दिया था, धर्मपूर्वक मृषा को पत्नी के रूप में ग्रहण किया, और उसके गर्भ से उन्होंने प्रख्यात कुलपिता दक्ष को जन्म दिया, जो पूर्व जन्म में ब्रह्मा के पुत्र के रूप में पैदा हुए थे। इस महान ऋषि ने सृष्टि के विस्तार और मानव जाति की वृद्धि के लिए संतान उत्पन्न की। ब्रह्मा की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने चल और अचल चीजें, द्विपाद और चौपाई बनाए, और बाद में अपनी इच्छा से महिलाओं को जन्म दिया, जिनमें से 10 उन्होंने धर्म को, 13 कश्यप को, और 27, जो समय के प्रवाह को नियंत्रित करती हैं, चंद्रमा को प्रदान की। इनमें से देवता, टाइटन्स, नाग देवता, मवेशी और पक्षी, स्वर्ग के दरबार के गायक और नर्तक, बुरी आत्माएं और अन्य प्राणी पैदा हुए। उस काल से आगे जीवित प्राणी ये सभी संतानें मैथुन से उत्पन्न होती थी। दक्ष के समय से पहले ये विभिन्न प्रकार से उत्पन्न होती थी, इच्छा से, दृष्टि से, स्पर्श से, तथा भक्त ऋषियों और पवित्र संतों द्वारा की गई धार्मिक तपस्या के प्रभाव से। मैत्रेय ने कहा, जैसा कि मैंने पहले सुना है, दक्ष ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से पैदा हुए थे। हे मुनि, मुझे बताइए कि वे प्रचेतस के पुत्र के रूप में कैसे पुनर्जन्म पाए। मेरे मन में यह भी बहुत उलझन पैदा होती है कि वे, जो मर्ष के पुत्र, सोम के पौत्र थे, उनके ससुर भी कैसे हो सकते हैं। पराशर ने कहा, जन्म मृत्यु तो सभी प्राणियों में निरंतर है। दिव्य दृष्टि वाले ऋषि मुनि इस बात से विचलित नहीं होते। दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनि प्रत्येक युग में विद्यमान रहते हैं, तथा प्रलय काल में उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इस विषय में बुद्धिमान पुरुष को कोई संदेह नहीं होता। प्राचीन काल में उनमें न कोई बड़ा था, न कोई छोटा। कठोर तप और अर्जित शक्ति ही इन मनुष्यों से बढ़कर प्राणियों में भेद का एकमात्र कारण थी। मैत्रेय ने कहा, हे पूज्य ब्राह्मण, आप मुझे देवताओं, दैत्यों, गंधर्वों, सर्पों और भूतों के जन्म का वृतांत विस्तार पूर्वक सुनाइए। पराशर ने कहा, ब्रह्मा की आज्ञा के अनुसार दक्ष ने किस प्रकार जीवों की रचना की, यह तुम सुनोगे। सबसे पहले उन्होंने इच्छा से देवताओं, ऋषियों, स्वर्ग के देवताओं, दैत्यों और नाग देवताओं को जन्म दिया। जब उन्होंने देखा कि उनकी इच्छा से उत्पन्न संतानें स्वयं ही नहीं बढ़ रही हैं, तो उन्होंने उनकी वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए गुणन के साधन के रूप में संभोग स्थापित करने का निश्चय किया। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने कुलपिता वीरन की पुत्री असिकनी से विवाह किया, जो भक्ति आचरण में लीन युवती थी, जो संसार की प्रमुख पालनहार थी। उसके द्वारा मानव जाति के महान पिता ने 5000 शक्तिशाली पुत्रों को जन्म दिया, जिनके द्वारा उन्होंने संसार को आबाद करने की आशा की। दिव्य ऋषि नारद ने उन्हें वंश वृद्धि की इच्छा रखते हुए देखा, और उनके पास जाकर मित्रतापूर्ण स्वर में कहा, महान हर्यस्व, यह स्पष्ट है कि तुम्हारा उद्देश्य वंश वृद्धि करना है, किंतु पहले यह विचार करो कि तुम, जो मूर्खों की तरह संसार के मध्य, ऊंचाई और गहराई को नहीं जानते, क्यों संतान उत्पन्न करोगे। जब तुम्हारी बुद्धि अंतराल, ऊंचाई या गहराई से बाधित नहीं होती, तो हे मूर्खों, तुम सब लोग ब्रह्मांड की अवधि को कैसे नहीं देख पाओगे। नारद के वचनों को सुनकर दक्ष के पुत्र विभिन्न प्रदेशों में बिखर गए और आज तक वापस नहीं लौटे, जैसे नदियां समुद्र में खो जाने पर वापस नहीं आती। हर्यश्व के लुप्त हो जाने पर कुलपिता दक्ष ने वीरना की पुत्री से 1000 अन्य पुत्रों को जन्म दिया। वे, जिनका नाम सावलस्वा था, संतान उत्पन्न करने के इच्छुक थे, लेकिन नारद ने उन्हें भी इसी तरह मना कर दिया। उन्होंने एक दूसरे से कहा,
मुनि ने जो कहा है वह बिल्कुल उचित है। हमें उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जो हमारे लिए उचित है। भाइयों ने यात्रा की है, और जब हम ब्रह्मांड की सीमा का पता लगा लेंगे तो हम अपनी जाति को बढ़ाएंगे। तदनुसार वे क्षेत्रों में बिखर गए और नदियों की तरह समुद्र में बहते हुए वे फिर कभी नहीं लौटे। इसके बाद भाई की तलाश करने वाला भाई चीजों के पहले सिद्धांत के उत्पादों की अज्ञानता के कारण गायब हो जाता है। कुलपिता दक्ष ने पाया कि उनके ये सभी पुत्र गायब हो गए हैं। वे क्रोधित हुए और नारद को शाप दिया। फिर बुद्धिमान कुलपिता मैत्रेय ने, जैसा कि हमें बताया गया है, संसार को लोगों के रूप में मानने की इच्छा से वीरना की पुत्री से 60 पुत्रियां उत्पन्न की, जिनमें से 10 उन्होंने धर्म को दी, 13 कश्यप को, 27 सोम को, 4 अष्टनेमी को, 2 बहुपुत्र को, 2 अंगिरस को और 2 कृशाश्व को। मैं तुम्हें उनके नाम बताता हूँ। अरुंधति, वसु, यमी, लांबा, भानु, मारुति, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या और विश्वा, ये धर्म की 10 पत्नियां थीं, और उनसे निम्नलिखित पुत्र उत्पन्न हुए संतान। विश्वा के पुत्र विश्वदेव थे, और साध्य के थे मरुत, यह हवाएं मरुत्वती की संतान थी। वसु के, भानु या सूर्य भानु के, और क्षणों के अध्यक्ष देवता मुहूर्त के। घोष लांबा स्वर्ग का एक चाप का पुत्र था। नागवीति आकाशगंगा यमीग्रात की पुत्री थी। पृथ्वी के विभाजन अरुंधति से पैदा हुए थे, और संकल्प पवित्र उद्देश्य सभी की आत्मा संकल्प का पुत्र था। देवताओं को वसु कहा जाता है क्योंकि अग्नि से पहले वे तेज और शक्ति से भरपूर होते हैं। उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। आप ध्रुव, सोम, धव, अग्नि, अनिल, वायु, अनल, अग्नि, प्रत्युष, सुबह सुबह और प्रभास प्रकाश। आपके 4 पुत्र वेतनव्य, श्रम थकान, श्रांत थकान और धूर्त बोझ थे। काल समय जो दुनिया का उद्गम स्थल है, ध्रुव का पुत्र था। सोम का पुत्र वर्चस प्रकाश था, जो वर्चस्वी चमक का पिता था। धव को अपनी पत्नी मनोहरा सुंदरता से द्रविड़, हुतव्यवाह, शिशिर, प्राण और रमण थे। अनिल पवन के 2 पुत्र थे, मनोजव विचार की तरह तेज और अविज्ञात गति अगम्य गति। अग्नि के पुत्र कुमार का जन्म शार नटों के झुंड में हुआ था। उनके पुत्र सखा, विशाखा, नेग्मी और पृष्ठज थे। कृत्तिकाओं की संतान का नाम कार्तिकेय था। प्रत्युष के पुत्र देवल नाम के ऋषि थे, जिनके 2 दार्शनिक और बुद्धिमान पुत्र थे। वाचस्पति की बहन, सुंदर और गुणी, योगसिद्धा, जो बिना किसी बाधा के पूरे संसार में व्याप्त है, वह उसी की भक्ति करती थी। वह वसुओं में 8वें प्रभास की पत्नी थी और उसने विश्वकर्मा को जन्म दिया, जो 1000 कलाओं के रचयिता, देवताओं के यंत्र निर्माता, सभी आभूषणों के निर्माता, कलाकारों के प्रमुख, देवताओं के स्वयं चलने वाले रथों के निर्माता थे और जिनकी कुशलता से मनुष्य जीविका प्राप्त करते थे। जगपाद, अहिर्वृधन और बुद्धिमान रुद्र त्वष्ट्री पैदा हुए, और त्वष्ट्री के स्वयं जन्मे पुत्र भी प्रसिद्ध विश्वरूप थे। 11 प्रसिद्ध रुद्र हैं, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। यहर, बहुरूप, त्रयंबक, अपराजित, वृश्चिकपी, शंभु, कपर्दी, रेवत, मृगव्याध, सर्व और कपाली, लेकिन अपार पराक्रमी रुद्रों की 100 उपाधियां हैं। दक्ष की पुत्रियां जो कश्यप से विवाहित थीं, वे थी अदिति, दिति, दनु, अष्टा, सुरसा, सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोधवशा, एडा, खसा, कद्रु और मुनि। संतान का वर्णन मैं तुमसे करूंगा। पूर्ववर्ती मनवंतर में 12 विख्यात देवता थे, जिन्हें तुषित कहा जाता था, जो वर्तमान काल के आने पर या अंतिम मनु चाक्षुष के शासन काल में एकत्र हुए और एक दूसरे से कहा, आओ हम शीघ्र ही अदिति के गर्भ में प्रवेश करें, ताकि हम अगले मनवंतर में जन्म लें, क्योंकि इससे हम फिर से देवताओं के पद का आनंद लेंगे। और तदनुसार वे दक्ष की पुत्री अदिति से मरीचि के पुत्र कश्यप के पुत्र पैदा हुए। इसलिए 12 आदित्य कहलाए, जिनके पद क्रमशः विष्णु, शक्र, आर्यमान, धूति, त्वश्री, पूषण, विवस्वत, सावित्री, मित्र, वरुण, अंश और भग थे। ये जो चाक्षुष मनवंतर में तुषित नामक देवता थे, विवस्वत के मनवंतर में 12 आदित्य कहलाए। कुलपिता की 27 पुत्रियां जो चंद्रमा की पुण्य पत्नियां बनी, वे सभी चंद्रमा नक्षत्रों की अप्सराएं कहलाईं, जिन्हें उनके नामों से पुकारा जाता था, और उनके बच्चे उनके महान तेज के कारण तेजस्वी थे। अष्टनेमी की पत्नियों ने उन्हें 16 बच्चे पैदा किए। बहुपुत्र की बेटियां 4 बिजलियां थीं। उत्कृष्ट प्रत्यंगिरस ऋचायंगिरस की संतान थी, जो पवित्र ऋषि के वंशज थे, और देवताओं के देवत्व प्राप्त हथियार कृशाश्व की संतान थे।
ये 33 देवगण 1000 युग के अंत में अपनी इच्छानुसार पुनः जन्म लेते हैं और उनके प्रकट होने और लुप्त होने को यहाँ जन्म और मृत्यु कहा गया है। किंतु हे मैत्रेय, ये दिव्य पुरुष युग युग में उसी प्रकार विद्यमान रहते हैं जैसे सूर्य अस्त होता है और पुनः उदय होता है। हमें बताया गया है कि दिति के कश्यप से 2 पुत्र थे, हिरण्यकशिपु और अजेय हिरण्याक्ष। उसकी एक पुत्री भी थी, विप्रचित्ति की पत्नी शिनका। हिरण्यकशिपु 4 पराक्रमी पुत्रों का पिता था, अनुह्लाद, हलाद, बुद्धिमान प्रहलाद और वीर संह्लाद, जो दैत्य वंश का संवर्धक था। इनमें से यशस्वी प्रहलाद ने सब कुछ उदासीनता से देखते हुए अपना पूरा विश्वास जनार्दन पर समर्पित कर दिया। दैत्यों के राजा द्वारा जलाई गई ज्वालाएं उसे नहीं जला सकी, जिसके हृदय में वासुदेव का वास था। और जब वह बंधनों से बंधा हुआ समुद्र के जल के बीच चला गया, तो सारी पृथ्वी कांप उठी। अच्युत द्वारा लीन मन से दृढ़ उसका दृढ़ शरीर दैत्य राजा के आदेश से उस पर फेंके गए हथियारों से अप्रभावित था, और उसे नष्ट करने के लिए भेजे गए सर्पों ने उस पर व्यर्थ ही अपनी विषैली ज्वालाएं फूंकी। चट्टानों से लथपथ होने पर भी वह सुरक्षित रहा, क्योंकि वह विष्णु को कभी नहीं भूला था और देवता का स्मरण ही उसका प्रमाण कवच था। स्वर्ग में रहने वाले दैत्यों के राजा द्वारा ऊपर से फेंके जाने पर भी पृथ्वी ने उसे सुरक्षित स्वीकार कर लिया। उसे सुखा देने के लिए उसके शरीर में भेजी गई वायु भी मधुसूदन द्वारा नष्ट कर दी गई। दैत्यों के राजा ने जिस दृढ़ वक्ष पर आक्रमण करने का आदेश दिया था, उसके सामने लोगों के भयंकर हाथियों ने अपने दांत तोड़ डाले और अपना अभिमान प्रकट किया। राजा के सेवक पुरोहित गोविंदा से इतनी दृढ़ता से जुड़े हुए व्यक्ति के विनाश के लिए अपने सभी अनुष्ठानों में चकित हो गए, और धोखेबाज संवर के हजारों ब्रह्म कृष्ण के चक्र द्वारा प्रतिसादित बिना सफलता के अभ्यास किए गए। अपने पिता के अधिकारियों द्वारा दिए गए घातक जहर को भी उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पी लिया, और इससे कोई प्रत्यक्ष परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि वह दुनिया को अविचल मन से देखता था और दयालुता से भरा हुआ सभी चीजों को समान स्नेह से देखता था और खुद के समान मानता था। वह धर्मी था, पवित्रता और सत्य की एक अक्षय खान, और सभी धर्मप्रायण लोगों के लिए एक अचूक आदर्श। अध्याय 16 प्रहलाद के इतिहास के संबंध में मैत्रेय की जिज्ञासाएं। मैत्रेय ने कहा, हे मुनि, आपने मुझे मनुष्यों की जातियां तथा जगत के कारण सनातन भगवान विष्णु का वर्णन किया है, किंतु आपने जो पिछली बार कहा है वह महाबली प्रहलाद कौन था? अग्नि उसे जला नहीं सकती थी, शस्त्रों से छेदे जाने पर भी वह नहीं मरा। जल में उपस्थित होने पर पृथ्वी उसके चलने से कांप उठती थी, तथा जो चट्टानों से दबकर भी अछूता रह गया। आपने जिस विष्णु भक्त महापुरुष का अद्भुत इतिहास बताया है, मैं उसके अद्वितीय पराक्रम का वर्णन सुनना चाहता हूँ। उस पर दिति के पुत्रों के शस्त्रों का आक्रमण क्यों हुआ? इतने धर्मात्मा को समुद्र में क्यों फेंका गया? उसे चट्टानों से क्यों दबवाया गया? विषैले सांपों ने क्यों डसा? पर्वत की चोटी से क्यों फेंका गया? उसे अग्नि में क्यों डाला गया? उसे गोलाकार हाथियों के दांतों का निशान क्यों बनाया गया? देवताओं के शत्रुओं ने उसके विरुद्ध मृत्यु का प्रहार क्यों किया? दैत्यों के पुरोहितों ने उसके विनाश के लिए अनुष्ठान क्यों किए? उस पर संवर की सहस्त्र माया क्यों डाली गई? और किस उद्देश्य से राजा के सेवकों ने उसे घातक विष दिया, जो उसके बुद्धिमान पुत्र के लिए भोजन के रूप में हानिरहित था? यह सब सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ। उदार प्रहलाद का इतिहास, महान चमत्कारों की कथा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह दैत्यों द्वारा बिना घायल हुए रहा, क्योंकि उस व्यक्ति को कौन घायल कर सकता है जो अपना पूरा हृदय भगवान विष्णु पर लगाता है। लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि उसके अपने ही रिश्तेदारों ने ऐसे पुण्यवान भगवान विष्णु की पूजा में इतने अथक रूप से लगे हुए व्यक्ति के प्रति ऐसी कट्टर घृणा दिखाई। आप मुझे बताएं कि किस कारण से दिति के पुत्रों ने ऐसे पवित्र यशस्वी भगवान विष्णु के प्रति इतने आसक्त कपट से रहित पुरुष पर हिंसा की। उदार शत्रु भी ऐसे पुरुष के साथ युद्ध नहीं करते, जो पवित्रता और सभी गुणों से परिपूर्ण था। ऐसे पुरुष के साथ उसका अपना पिता कैसा व्यवहार करे? अतः हे महामना मुनि, मुझे विस्तार पूर्वक पूरी कहानी सुनाइए। मैं दैत्य वंश के राजा की पूरी कहानी सुनना चाहता हूँ। अध्याय 17 प्रहलाद की कथा। प्रहलाद की कथा। हिरण्यकशिपु, ब्रह्मांड का शासक, देवता तितर बितर हो गए या उसके अधीन हो गए। प्रहलाद, उसका पुत्र, भगवान विष्णु के प्रति समर्पित रहा। अपने पिता के पूछने पर उसने भगवान विष्णु की स्तुति की। हिरण्यकशिपु ने उसे मृत्युदंड देने का आदेश दिया,
लेकिन व्यर्थ, उसका बार बार उद्धार। उसने अपने साथियों को भगवान विष्णु की आराधना करना सिखाया। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, बुद्धिमान और उदार प्रहलाद की कथा सुनो, जिसके साहसिक कार्य सदैव रोचक और शिक्षाप्रद हैं। दिति के पुत्र हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरदान पर भरोसा करके पहले तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया था। उसने इंद्र का राज्य छीन लिया था और सूर्य, वायु, जल, अग्नि और चंद्रमा के कार्यों को स्वयं ही करने लगा था। वह स्वयं धन का देवता था, वह मृतकों का न्यायाधीश था और देवताओं को दी जाने वाली सभी बलि को वह बिना किसी संकोच के अपने लिए हड़प लेता था। इसलिए देवता स्वर्ग में अपने आसनों से उड़कर दैत्यों के भय से नश्वर रूप धारण करके पृथ्वी पर भटकने लगे। तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के बाद वह घमंड से फूल गया और गंधर्वों द्वारा प्रशंसा किए जाने पर वह जो चाहता था भोगता था। जब हिरण्यकशिपु भोज पर बैठा था, तब गंधर्व, सिद्ध और नाग देवता सभी उसके पास उपस्थित थे। सिद्ध प्रसन्न होकर उसके सामने खड़े थे, कुछ वाद्य बजा रहे थे, कुछ उसकी प्रशंसा में गीत गा रहे थे और कुछ विजय के नारे लगा रहे थे, जबकि स्वर्ग की अप्सराएं क्रिस्टल महल में शान से नृत्य कर रही थी, जहां असुर मजे से मादक प्याला पी रहा था। दैत्य राजा के यशस्वी पुत्र प्रहलाद जब अभी बालक ही थे, तब वे अपने गुरु के घर में रहते थे, जहां उन्होंने ऐसी रचनाएं पढ़ी जिनका अध्ययन बचपन में किया जाता है। एक बार वे अपने गुरु के साथ अपने पिता के दरबार में आए और जब वे मदिरा पान कर रहे थे, तो उनके चरणों में झुक गए। हिरण्यकशिपु ने अपने गुरु से कहा कि वे उठकर खड़े हों और कहें। उससे कहा, पुत्र, अपने अध्ययन काल में तुमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में और उचित रूप से दोहराओ। सुनो महाराज, प्रहलाद ने उत्तर दिया, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं जो कुछ भी सीखता हूँ, उसका सार दोहराता हूँ। जो कुछ भी मेरे विचारों में पूरी तरह से व्याप्त है, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। मैंने उसकी आराधना करना सीखा है, जिसका न आदि है, न मध्य, न अंत, न वृद्धि, न ह्रास, जो जगत का अविनाशी स्वामी है, जो कारणों का सर्वव्यापक कारण है। ये शब्द सुनकर दैत्यों के राजा क्रोध से लाल आंखें और आक्रोश से सूजे हुए होंठ अपने पुत्र के गुरु की ओर मुड़े और कहा, नीच ब्राह्मण, मेरे शत्रु की यह कौन सी हास्यास्पद प्रशंसा है, जो तुमने मेरा अनादर करते हुए इस बालक को बोलना सिखाया है। दैत्यों के राजा गुरु ने उत्तर दिया, तुम्हारे लिए यह योग्य नहीं है कि तुम वासना में बह जाओ। जो कुछ तुम्हारे पुत्र ने कहा है, वह उसे मैंने नहीं सिखाया है। हिरण्यकशिपु ने बालक से पूछा, तो फिर यह शिक्षा तुम्हें किसने दी है? तुम्हारे गुरु ने इस बात से इनकार किया है कि यह शिक्षा उनसे मिली है। प्रहलाद ने उत्तर दिया, पिताजी, विष्णु ही सारे जगत के गुरु हैं, उन्हें छोड़कर कोई और क्या सिखा सकता है या सीख सकता है? राजा ने आश्चर्य से कहा, मूर्ख, यह विष्णु कौन है, जिसका नाम तुम मेरे सामने इतनी बेशर्मी से दोहरा रहे हो, जो तीनों लोकों का स्वामी है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, विष्णु की महिमा का ध्यान भक्तों द्वारा किया जाना चाहिए। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वे ही सर्वोच्च भगवान हैं, जो सब कुछ है और जिनसे सभी चीजें निकलती हैं। इस पर राजा ने कहा, मूर्ख, क्या तुम मृत्यु के इच्छुक हो कि मेरे जीवित रहते हुए तुम किसी को सर्वोच्च भगवान की उपाधि दे रहे हो? प्रहलाद ने कहा, विष्णु, जो ब्रह्मा है, केवल मेरे ही नहीं, बल्कि सभी मनुष्यों के रचयिता और रक्षक हैं, और यहाँ तक कि हे पिता, आपके भी, वे सभी के सर्वोच्च स्वामी हैं। हे महाराज, आप क्यों नाराज हो? तब हिरण्यकशिपु ने कहा, इस मूर्ख बालक के हृदय में कौन सी दुष्ट आत्मा प्रवेश कर गई है, जो इस प्रकार किसी पागल की तरह ऐसी गंदी बातें बोल रहा है? प्रहलाद ने कहा, केवल मेरे हृदय में ही नहीं, बल्कि विष्णु ने प्रवेश किया है, बल्कि वे ब्रह्मांड के सभी क्षेत्रों में व्याप्त हैं और अपनी सर्वव्यापकता से सभी प्राणियों, मेरे, मोटे और तुम्हारे, के आचरण को प्रभावित करते हैं। दूर हो जाओ इस दुष्ट को। राजा ने कहा, उसे उसके गुरु के महल में ले जाओ। मेरे शत्रु की झूठी प्रशंसा दोहराने के लिए उसे किसने उकसाया? अपने पिता की आज्ञा के अनुसार दैत्यों ने प्रहलाद को उसके गुरु के घर वापस पहुंचाया, जहां वह अपने गुरु की सेवा में लगन से लगा रहता था और लगातार ज्ञान में वृद्धि करता रहता था। काफी समय बीत जाने के बाद असुरों के राजा ने उसे फिर से बुलाया और उसके आने पर उससे कुछ काव्य रचना सुनाने की इच्छा की। प्रहलाद ने तुरंत शुरू किया, वह जिससे पदार्थ और आत्मा की उत्पत्ति होती है, जिससे सभी गतिमान या अचेतन निकलते हैं, जो इस सारी सृष्टि के कारण है, वे विष्णु, हम पर कृपा करें। यह सुनकर
हिरण्यकशिपु ने कहा, इस दुष्ट को मार डालो। यह जीने के योग्य नहीं है। यह अपने मित्रों के साथ विश्वासघात करता है, अपनी जाति के लिए कलंक है। और उसके सेवकों ने उसकी आज्ञा का पालन करते हुए अपने हथियार छीन लिए और उसे नष्ट करने के लिए प्रहलाद पर भीड़ बनाकर हमला कर दिया। राजकुमार ने शांति से उनकी ओर देखा और कहा, दैत्यों, जिस तरह से भगवान विष्णु तुम्हारे शस्त्रों में और मेरे शरीर में विद्यमान है, उसी तरह से वे शस्त्र भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। और तदनुसार यद्यपि सैकड़ों दैत्यों द्वारा बार बार और भारी प्रहार किए जाने के बावजूद राजकुमार को जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ और उसकी शक्ति हमेशा के लिए नवीनीकृत हो गई। तब उसके पिता ने उसे अपने शत्रु का महिमामंडन करने से रोकने के लिए मनाने का प्रयास किया और उसे छूट देने का वादा किया, यदि वह दृढ़ रहने की मूर्खता नहीं करेगा। लेकिन प्रहलाद ने उत्तर दिया कि जब तक उसके मन में सभी खतरों के विरुद्ध उसका अमर संरक्षक मौजूद है, तब तक उसे कोई भय नहीं है, जिसका स्मरण ही जन्म या मानवीय दुर्बलताओं के परिणाम स्वरूप होने वाले सभी संकटों को दूर करने के लिए पर्याप्त है। हिरण्यकशिपु ने अत्यंत क्रोधित होकर सर्पों को आदेश दिया कि वे उसके अवज्ञाकारी तथा पागल पुत्र पर टूट पड़े तथा अपने विषैले विषदंतों से उसे डस ले, और तब कुहक, तक्षक आदि महान सर्पों ने उसे मार डाला। घातक विष से भरे अंधक ने राजकुमार के शरीर के हर हिस्से में डस लिया, लेकिन वह कृष्ण पर अविचल विचारों के साथ उन घावों से कोई दर्द महसूस नहीं किया, क्योंकि वह उस देवत्व के आनंदमय स्मरण में डूबा हुआ था। तब सांपों ने राजा को पुकारा और कहा, हमारे नुकीले दांत टूट गए हैं, हमारी रत्नजड़ित शिखाएं फट गई हैं, हमारे फन में बुखार है और हमारे दिलों में डर है। लेकिन युवक की त्वचा अभी भी बरकरार है। दैत्यों के राजा, किसी अन्य उपाय का सहारा लें। हो आकाश के हाथियों, राक्षस ने कहा, अपने दांत एकजुट करें और अपने पिता को छोड़ने वाले इस व्यक्ति और मेरे दुश्मनों के साथ षड्यंत्र करने वाले को नष्ट कर दें। ऐसा अक्सर होता है कि हमारी संतान हमारा विनाश होती है, जैसे आग उस लकड़ी को जला देती है जिससे वह उगती है। पृथ्वी पर गिरा दिया गया, कुचला गया और उनके दांतों से घायल कर दिया गया। लेकिन वह गोविंदा को याद करता रहा और हाथियों के दांत उसकी छाती से टकराकर कुंद हो गए। देखो, उसने अपने पिता से कहा, हाथियों के दांत जो अडिग हैं, कुंद हो गए हैं, लेकिन यह मेरी किसी ताकत से नहीं है। जनार्दन को पुकारना ही ऐसी भयानक विपत्ति के खिलाफ मेरी रक्षा है। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, हाथियों को भेज दो और आग से उसे भस्म कर दो, और हे पवन देव, तुम आग को फूंक दो ताकि ये दुष्ट भस्म हो जाए। और दानवों ने राजकुमार के चारों ओर लकड़ियों का एक बड़ा ढेर लगा दिया और उसे जलाने के लिए आग जला दी, जैसा कि उनके स्वामी ने आदेश दिया था। लेकिन प्रहलाद ने पुकारा, पिताजी, यह आग हवाओं द्वारा उड़ाए जाने के बावजूद मुझे नहीं जलाती, और मैं चारों ओर आकाश का चेहरा देख रहा हूँ, जो ठंडा और सुगंधित है, जिसमें कमल के फूलों की क्यारियां हैं। तब भार्गव के पुत्र, प्रख्यात पुरोहित तथा सामवेद के वाचक ब्राह्मणों ने दैत्यराज से कहा, महाराज, अपने पुत्र पर क्रोध को रोकिए। क्रोध को स्वर्ग में स्थान कैसे मिल सकता है? इस बालक के लिए हम उसके शिक्षक होंगे तथा उसे आज्ञाकारी होकर आपके शत्रुओं के विनाश के लिए कार्य करना सिखाएंगे। राजा, युवावस्था अनेक भूलों का समय है, अतः आपको बालक पर निरंतर क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि वह हमारी बात नहीं मानेगा तथा हरि के कार्य को त्याग देगा, तो हम उसके विनाश के लिए अचूक उपाय अपनाएंगे। दैत्यराज ने इस प्रकार प्रार्थना की। पुजारियों ने राजकुमार को आग की लिपटों के बीच से मुक्त होने का आदेश दिया। पुनः अपने गुरु के निवास में स्थापित होकर प्रहलाद ने अपने अवकाश के अंतराल में दैत्यों के पुत्रों को स्वयं शिक्षा दी। दिति के पुत्रों, वह उनसे कहा करता था, मुझसे परम सत्य सुनो। इसके अलावा कुछ भी विचार करने योग्य नहीं है। यह कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके अलावा कोई वस्तु लोभ करने योग्य हो। जन्म, शैशव और युवावस्था सभी प्राणियों के भाग हैं, और फिर क्रमिक और अपरिहार्य क्षय होता है, जो सभी प्राणियों, दैत्यों की संतानों के साथ मृत्यु में समाप्त होता है। यह सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जैसा कि मुझे दिखाई देता है, वैसे ही आपको भी। मृत व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, और यह अन्यथा नहीं हो सकता। पवित्र ग्रंथ इसकी पुष्टि करते हैं, लेकिन उत्पत्ति भौतिक कारण के बिना नहीं हो सकती। और जब तक गर्भधारण और प्रसव बार बार जन्म के भौतिक कारण हैं, तब तक निश्चित रूप से पीड़ा अस्तित्व के प्रत्येक काल से अविभाज्य है। मूर्ख अपने अनुभवहीनता में कल्पना करता है कि भूख, प्यास, ठंड और इसी तरह की चीजों का निवारण सुख है।
लेकिन वास्तव में यह पीड़ा है, क्योंकि डेक उन लोगों को सुख देता है जिनकी दृष्टि मोह से धुंधली हो गई है, जैसे थकान उन अंगों को सुख देती है जो गति करने में असमर्थ हैं। यह नीच शरीर कफ और अन्य द्रव्यों का मिश्रण है। इसकी सुंदरता, लावण्य, सुगंध या अन्य सराहनीय गुण कहाँ हैं? जो मूर्ख मांस, रक्त, द्रव्य, मल, मूत्र, झिल्ली, मज्जा और हड्डियों से बने शरीर का शौकीन है, वह नरक में मोहित होगा। आग की सुखदता ठंड से होती है, पानी की प्यास से, भोजन की भूख से। अन्य परिस्थितियों में उनके विपरीत समान रूप से सुखद हैं। दैत्य की संतान जो स्त्री से विवाह करता है, उसके हृदय में उतना ही डैख आता है, क्योंकि जितने प्राणी के प्रिय प्रेम होते हैं, उतने ही उसके हृदय में चिंता के कांटे भी लगते हैं। और जिसके घर में बहुत धन होता है, वह जहां भी जाता है, इस भय से ग्रसित रहता है कि कहीं वह खो न जाए, जल न जाए या चोरी न हो जाए। इस प्रकार जन्म लेने में बड़ा डैख होता है, मरने वाले के लिए मृतक का न्याय करने की यातनाएं होती हैं, और फिर से गर्भ में जाने की यातनाएं होती हैं। यदि तुम यह निष्कर्ष निकालते हो कि भ्रूण अवस्था में बहुत कम आनंद है, तो तुम्हें यह स्वीकार करना चाहिए कि संसार डैख से बना है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि इस संसार रूपी सागर में, इस अनेक दुखों के सागर में, विष्णु ही तुम्हारी एकमात्र आशा है। यदि तुम कहते हो कि तुम इस विषय में कुछ नहीं जानते, हम बच्चे हैं, शरीर में अवतरित आत्मा शाश्वत है, जन्म, यौवन, क्षय, ये शरीर के गुण हैं, आत्मा के नहीं। परंतु इस प्रकार हम अपने आप को धोखा देते हैं। मैं अभी बालक हूँ, किंतु मेरा उद्देश्य युवा होने पर स्वयं को परिश्रम करना है। मैं अभी युवा हूँ, किंतु जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा तो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए जो आवश्यक होगा, वह करूंगा। मैं अब वृद्ध हो गया हूँ, और मुझे अपने सभी कर्तव्य पूरे करने हैं। अब जब मेरी शक्तियां समाप्त हो गई हैं, तो मैं वह कैसे करूं, जो तब किया था, जब मेरी शक्ति क्षीण नहीं हुई थी। इस प्रकार मनुष्य, जब उनका मन विषय भोगों में उलझा रहता है, सदैव प्रस्ताव करते रहते हैं, परंतु उन्हें कभी परम सुख प्राप्त नहीं होता, वे प्यासे ही मर जाते हैं। बचपन में खेलने में तथा युवावस्था में सुख में लीन रहने वाले अज्ञानी और शक्तिहीन लोग पाते हैं कि उन पर बुढ़ापा आ गया है। अतः बचपन में ही देहधारी आत्मा को विवेकशील ज्ञान प्राप्त करना चाहिए तथा स्वतंत्र होना चाहिए। बचपन, जवानी और बुढ़ापे की अवस्थाओं से मुक्त होने के लिए निरंतर प्रयत्न करो। यह मैं तुमसे कहता हूँ, और चूंकि तुम जानते हो कि यह सत्य नहीं है, इसलिए तुम मेरे प्रति आदर से अपने मन में उन विष्णु को स्मरण करो, जो सभी बंधनों से मुक्ति देने वाले हैं, जिनका स्मरण करने से कल्याण होता है और जिनका स्मरण करने से दिन रात सभी पाप धुल जाते हैं। उनका चिंतन करने में क्या कठिनाई है? अपने सारे विचार और स्नेह उसी पर केंद्रित करो, जो सभी प्राणियों में विद्यमान है, और तुम हर चिंता पर हंसोगे। सारा संसार त्रिविध क्लेशों से पीड़ित है। कौन बुद्धिमान मनुष्य उन प्राणियों के प्रति घृणा महसूस करेगा जो दया के पात्र हैं? यदि भाग्य उनके अनुकूल हो, और मैं उनके समान भोगों का हिस्सा न बन सकूं, फिर भी मैं उन लोगों के प्रति द्वेष क्यों रखूं जो मुझसे अधिक समृद्ध हैं? मुझे तो उनके सुख के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, क्योंकि द्वेषपूर्ण भावनाओं का दमन ही अपने आप में एक पुरस्कार है। यदि प्राणी शत्रुतापूर्ण हैं और घृणा में लिप्त हैं, तो वे गहन मोह से घिरे हुए बुद्धिमानों के लिए दया के पात्र हैं। घृणा को दबाने के ये कारण हैं, जो उन लोगों की क्षमता के अनुकूल हैं, जो देवता को उसके प्राणियों से अलग देखते हैं। संक्षेप में सुनो कि सत्य के निकट पहुंच चुके लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह सारा संसार विष्णु का ही एक रूप है, जो सभी वस्तुओं के समान है, और इसलिए इसे बुद्धिमानों द्वारा स्वयं से भिन्न नहीं, बल्कि स्वयं के समान ही माना जाना चाहिए। इसलिए आइए हम अपनी जाति की क्रोधपूर्ण वासनाओं को त्याग दें, और इस प्रकार प्रयास करें कि हमें वह पूर्ण, शुद्ध और शाश्वत सुख प्राप्त हो, जो तत्वों या उनके देवताओं, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वायु, इंद्र, समुद्र के शासक की शक्ति से परे सर्प देवताओं या स्वर्ग के राक्षसी देवताओं द्वारा, जो मनुष्यों या जानवरों द्वारा निर्बाध रूप से जारी रहेगा, या मानव स्वभाव की दुर्बलताओं से, शारीरिक बीमारी और रोग, या घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, जुनून या इच्छा से, जिसे कुछ भी परेशान नहीं करेगा, और जो कोई भी अपना पूरा दिल केशव पर लगाता है, वह इसका आनंद उठाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस विश्वासघाती दुनिया के माध्यम से विभिन्न क्रांतियों से तुम्हें कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी, लेकिन तुम विष्णु को प्रसन्न करके हमेशा के लिए शांति प्राप्त करोगे, जिनकी पूजा पूर्ण शांति है।
जब वह प्रसन्न होते हैं तो यहाँ क्या हासिल करना मुश्किल है? धन, सुख, पुण्य छोटी चीजें हैं। अनमोल है वह फल जो आप सच्चे ज्ञान के पेड़ के अटूट भंडार से इकट्ठा करेंगे। आश्वस्त रहें। अध्याय 18 हिरण्यकशिपु द्वारा अपने पुत्र को नष्ट करने का बार बार प्रयास। दानवों ने प्रहलाद के आचरण को देखा और राजा को बताया कि कहीं ऐसा न हो कि वे राजा को नाराज कर दें। उन्होंने अपने रसोइयों को बुलाया और उनसे कहा, मेरा नीच और सिद्धांतहीन बेटा अब दूसरों को अपने अपवित्र सिद्धांत सिखा रहा है। जल्दी करो और उसका अंत कर दो। उसके सभी भोजन में घातक जहर मिला दिया जाए, वह भी उसकी जानकारी के बिना। संकोच मत करो, लेकिन बिना देर किए इस दुष्ट को मार डालो। तदनुसार उन्होंने वैसा ही किया और पुण्यवान प्रहलाद को जहर दे दिया, जैसा कि उनके पिता ने उन्हें आदेश दिया था। प्रहलाद ने अविनाशी का नाम जपते हुए उस भोजन को खाया और पचाया जिसमें घातक जहर डाला गया था, और इससे न तो शरीर को और न ही मन को कोई नुकसान हुआ, क्योंकि शाश्वत के नाम से यह हानिरहित हो गया था। तीव्र विष को पचता देख भोजन बनाने वाले लोग व्याकुल हो गए और राजा के पास पहुंचे तथा उसके चरणों में गिरकर बोले, दैत्यराज, हमने आपके पुत्र को जो भयंकर विष दिया था, वह उसके भोजन के साथ साथ ऐसे पच गया है मानो वह निर्दोष हो। यह सुनकर हिरण्यकशिपु ने कहा, जल्दी करो, दैत्यवंश के पुरोहितों, तुरंत उसके विनाश के लिए अनुष्ठान करो। तब पुरोहित प्रहलाद के पास गए और सामवेद के मंत्रों को दोहराते हुए उससे कहा, जब वह आदरपूर्वक सुन रहा था, राजन, तुम्हारा जन्म ब्रह्मा के कुल में हुआ है, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, दैत्यों के राजा हिरण्यकशिपु के पुत्र के रूप में। तुम देवताओं पर निर्भरता क्यों स्वीकार करते हो? शाश्वत पर क्यों? तुम्हारे पिता सभी लोकों के आधार हैं, जैसे तुम स्वयं हो। इसलिए शत्रु की प्रशंसा करने से दूर रहो और याद रखो, सभी आदरणीय गुरुओं में पिता सबसे अधिक आदरणीय होता है। प्रहलाद ने उनसे कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, यह सत्य है कि मरीचि का कुल तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, और मैं यह भी स्वीकार करता हूँ, जो उतना ही निर्विवाद है, कि मेरे पिता ब्रह्मांड में शक्तिशाली हैं। आपने जो कहा है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, कम से कम नहीं, कि पिता सभी पवित्र शिक्षकों में सबसे अधिक पूजनीय हैं। वे एक आदरणीय शिक्षक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, और उन्हें हमेशा श्रद्धापूर्वक सम्मानित किया जाना चाहिए। सभी के लिए इन बातों पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वे मेरे मन में तत्परता से स्वीकार हैं। लेकिन जब आप कहते हैं, मैं शाश्वत पर क्यों निर्भर रहूं? कौन इसे सही मान सकता है? शब्द अर्थहीन है। इतना कहने के बाद वे अपने पवित्र कार्यों के सम्मान से संयमित होकर कुछ देर चुप रहे। लेकिन वे अपनी मुस्कुराहट को दबा नहीं सके और फिर बोले, शाश्वत की क्या आवश्यकता है? बहुत बढ़िया, शाश्वत की क्या आवश्यकता है? सराहनीय। आप में से जो मेरे आदरणीय गुरु हैं, वे सबसे योग्य हैं। शाश्वत की क्या आवश्यकता है? सुनो, यदि सुनने से तुम्हें डैख नहीं होता। पुरुषों के 4 उद्देश्य कहे गए हैं, पुण्य, इच्छा, धन, अंतिम मुक्ति। क्या वह जो इन सभी का स्रोत है, व्यर्थ है? दक्ष, मरीचि और अन्य कुलपतियों ने शाश्वत से पुण्य प्राप्त किया। दूसरों ने उनके सामने धन प्राप्त किया है, और दूसरों ने अपनी इच्छाओं का भोग किया है, जबकि जो लोग सत्य के द्वारा ज्ञान और पवित्र चिंतन से युक्त होकर वे उसके सार को जान गए हैं, अपने बंधनों से मुक्त हो गए हैं और हमेशा के लिए भव से मुक्ति पाली है। एकता से प्राप्त होने वाला हरि का गुणगान सभी धन, मान, यश, बुद्धि, संतान, धर्म और मोक्ष का मूल है। पुण्य, धन, इच्छा और यहाँ तक कि अंतिम मुक्ति, ब्राह्मण, उनके द्वारा प्रदान किए गए फल हैं। फिर यह कैसे कहा जा सकता है, शाश्वत की क्या आवश्यकता है? लेकिन इतना ही काफी है, और क्या कहने का अवसर है? आप मेरे आदरणीय गुरु हैं, और अच्छा या बुरा बोलो, यह तय करना मेरे कमजोर विवेक का काम नहीं है। पुरोहितों ने उससे कहा, पुत्र, जब तुम अग्नि में भस्म होने वाले थे, तब हमने तुम्हें बचा लिया था, यह विश्वास करते हुए कि तुम अब अपने पिता के शत्रुओं की स्तुति नहीं करोगे। हम नहीं जानते थे कि तुम कितने मूर्ख हो, लेकिन अगर तुम हमारी सलाह पर इस मोह से विमुख नहीं हुए, तो हम वे अनुष्ठान भी करेंगे जो अनिवार्य रूप से तुम्हें नष्ट कर देंगे। इस धमकी पर प्रहलाद ने उत्तर दिया, कौन सा जीवित प्राणी मारता है या मारा जाता है? कौन सा जीवित प्राणी संरक्षित करता है या संरक्षित होता है? प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वयं का विध्वंसक या संरक्षक है,
क्योंकि वह बुराई या अच्छाई का अनुसरण करता है। युवक के इस प्रकार कहने पर दैत्य सम्राट के पुजारी क्रोधित हो गए और उन्होंने तुरंत जादू मंत्र का सहारा लिया, जिससे ज्वलन ज्वाला से लिपटी एक स्त्री का रूप उत्पन्न हुआ। वह भयानक रूप वाली थी और उसके कदमों के नीचे धरती तप रही थी। जैसे ही वह प्रहलाद के पास पहुंची और उसने प्रहलाद की छाती पर एक ज्वलंत त्रिशूल से प्रहार किया, व्यर्थ, क्योंकि हथियार 100 टुकड़ों में टूटकर जमीन पर गिर गया। जिस छाती में अविनाशी हरि निवास करते हैं, उसके खिलाफ वज्र कांपेगा, ऐसा हथियार टुकड़ों में विभाजित होने पर और भी अधिक। तब दुष्ट पुजारी द्वारा पुण्यवान राजकुमार के खिलाफ निर्देशित जादुई प्राणी ने उन पर हमला किया और उन्हें जल्दी से नष्ट करने के बाद गायब हो गया। लेकिन प्रहलाद ने उन्हें नष्ट होते देख जल्दी से कृष्ण, शाश्वत, से सहायता के लिए अपील की और कहा, हे जनार्दन, जो सर्वत्र हैं, संसार के रचयिता और मूल हैं, आप इन ब्राह्मणों को इस जादुई और असहनीय अग्नि से बचाइए। जैसे आप सभी प्राणियों में विद्यमान विष्णु हैं और संसार के रक्षक हैं, वैसे ही इन पुरोहितों को भी पुनर्जीवित कीजिए। यदि सर्वव्यापी विष्णु की भक्ति करते हुए मैं अपने शत्रुओं के प्रति कोई पापपूर्ण द्वेष नहीं रखता, तो इन पुरोहितों को पुनर्जीवित कीजिए। यदि वे लोग जो मुझे मारने आए हैं, जिन्होंने मुझे विष दिया है, जो अग्नि मुझे जला सकती थी, जो हाथी मुझे कुचल सकते थे और जो सांप मुझे डंस सकते थे, उन्हें मैंने अपना मित्र माना है। यदि मेरी आत्मा अविचल है और मैं आपकी दृष्टि में दोषरहित हूँ, तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि इन असुरों के पुरोहितों को अब पुनर्जीवित कर दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद ब्राह्मण तुरंत बिना किसी चोट के और आनंदित होकर उठ खड़े हुए और प्रहलाद को प्रणाम करके उसे आशीर्वाद दिया और कहा, महान राजकुमार, तुम्हारे दिन लंबे हो, तुम्हारा पराक्रम अजेय हो और तुम्हें शक्ति, धन और वंश मिले। ऐसा कहकर वे चले गए और जाकर दैत्यों के राजा के पास जाकर सारी बातें कह सुनाई। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय विष्णु भगवान जी।